बच्चों, मैं एक मिशन पे हूं। मैं आप सबको ये फील कराना चाहता हूं कि जे एडवांस में केमिस्ट्री में नंबर लाना कितना आसान है। इसलिए मैं 2007 से 2025 के जे एडवांस के सारे पीवाईक्यू को सोल्व कर रहा हूं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ताकि आप सबको ये समझ में आए कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का यूज करना है, राइट। आज इस वीडियो में हम 2011 एंड 2012 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे जे एडवांस के पीवाईक्यू सोल्व करने वाले हैं। याद रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, राइट। बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि हमारा क्वेश्चन खराब ना हो जाए। वीडियो को एंड तक देखना, तब समझ में आएगा कि कैसे हमें एंट्रेंस एग्जाम स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे ज्यादा फोकस रखना है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है 2011 का, ऑब्वियसली 2011 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द मोस्ट एसिडिक इज। अच्छा ठीक है, तो देखो यहां पर मुझे दिख रहा है ए पैरा नाइट्रोफिनोल, बी है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सी है हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, डी है टोलुइक एसिड या लेट्स से स्पेसिफिकली पैराटोलुइक एसिड। पहला पॉइंट तो फिनोल में हटा ही दूंगा। फिनोल में क्यों हटा दूंगा? क्योंकि भाई बेंजोइक एसिड और ये भी बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड या लेट्स से कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होती है फिनोल से, राइट। ओके, सो अब इस पे फोकस करते हैं बी और सी। तो सी ऑप्शन है मेरा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को ऐसे बनाएंगे, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दैट विल बी लाइक दिस। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, और ये एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है, ये बहुत बार आया हुआ है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि यहां से मान लो मैंने इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया, पहला पॉइंट तो ये है हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, या ये प्रोटॉन जाएगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया। और ये क्वेश्चन ना, मैं तुम्हें बार बार ये बात बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अब यहां पर होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर। अच्छा, एक ना बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है बच्चों को, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये रहता है कि यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां भी हो रहा है, लेकिन वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बहुत ज्यादा है, यहां पर तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं हो रहा, और पैराटोलुइक एसिड में तो ऑब्वियसली प्लस साइड इफेक्ट ज्यादा होगा। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, ये ओलंपियाड में आया, ये जे एडवांस में इफ आई एम नॉट रॉन्ग वापस 2016 में आया, 2015 या 16 में, ठीक है। और ये ओलंपियाड में भी आया, केवीपीवाई में भी आया, तो बहुत क्लासिक केस है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। सो ये तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है, याद आ रहा होगा भाई, ठीक है। तो बेस, सबसे पहले बेस विल अटैक द एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो एसिडिक हाइड्रोजन अटैक किया तो क्या बना मेरा, ये तो बहुत मतलब क्लासिक है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, जिसमें अमीन बनाते हैं, याद करो भाई, ठीक है। उसके बाद ये खेलेगा SN2। अब SN2 किस पे खेलेगा भाई? ये तो है आपका एराइल, एराइल हेलो एरीन, लेट से ब्रोमो बेंजीन है ना, इस वाले कार्बन पे, बेंजीन के कार्बन पे तो सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता, राइट। होगा इस पे बेंजाइलिक, बढ़िया है, SN1 में भी एज वेल एज SN2 में भी, दोनों में अच्छा होता है बेंजाइलिक। तो अब ये SN2 खेलेगा इस कार्बन पे और Cl- को निकालेगा। यहां तो SN2 खेल ही नहीं सकता, राइट। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई? इसके साथ मैं ज्वाइन कर देता हूं, वापिस से बना देता हूं यहां पर। सो इट विल बी ये ऐसे अब यहां पर ये कार्बन CH2 और फिर ये बेंजीन, और पैरा पोजीशन पे क्या है? ब्रोमीन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, देख लेते हैं। यही कर रहा है, यही कर रहा है। ये तो सिंपल था, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डिफिकल्टी है, इसमें मुझे कुछ समझाने की जरूरत है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस का पार्ट पकड़ लिया, ठीक है। बेस सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। ये एसिडिक क्यों है? क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, ये इसके साथ भी रेजोनेंस में है और इसके साथ भी रेजोनेंस में है, तो काफी ज्यादा स्टेबल है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, SN2 खेलेगा। अब इस कार्बन पे SN2 खेले या इस कार्बन पे SN2 खेले? ऑब्वियसली बेंजाइलिक कार्बन। SN1 भी अच्छा है, SN2 भी, ये याद रखो, ठीक है। ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग्स द गिवन ऑप्शंस द कंपाउंड या कंपाउंड्स इन विच ऑल दी, अच्छा एटॉम्स, एटम्स की जगह एटॉम्स लिखा है, आर इन वन प्लेन इन ऑल दी पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशन। अच्छा देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्टीरियो केमिस्ट्री से लेना देना है या लेट से कॉन्फॉर्मेशन से लेना देना है। वो कह रहा है कि हर एक कॉन्फॉर्मेशन में, इन ऑल पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और इसमें ही बहुत बच्चे गलती करते हैं कि ना हमें कॉन्फर्मेशन समझ में नहीं आती। ए ही ऑप्शन थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, तो अभी ए ऑप्शन को होल्ड रखते हैं, बी सी डी ऑप्शन देखते हैं। ओके, बी ये है आपका sp कार्बन, ये आपका sp कार्बन, ये आपका sp2 और ये भी आपका sp2। तो क्या होगा, क्या होगा कि भाई देखो ये तो एक लाइन बन गई ना। sp कार्बन क्या होता है, लीनियर, राइट, sp कार्बन तो लीनियर। और जो ये कार्बन और ये कार्बन है ये इसी प्लेन में है, इसको इस तरह से इमेजिन करो, ये कार्बन और ये कार्बन इसी प्लेन में है और यहां पर ये एक लाइन है, लाइन किसकी, कार्बन कार्बन की। तो कोई भी कॉन्फॉर्मेशन ले लो, इसको अगर जैसे मान लो ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसको रोटेट कर भी दोगे तो ये तो लाइन तो हमेशा इसी प्लेन में रहेगी, इसका प्लेन चेंज हो जाएगा लेकिन लाइन, लाइन तो हमेशा उस प्लेन में लाई करेगी करेगी, राइट। तो बी ऑप्शन तो सही है आपका। अच्छा फिर डी, ये सॉरी डी कह रहा हूँ, सी ऑप्शन देखते हैं। तो ये कैसे है भाई, ये एच एच और सी डबल बॉन्ड ओ, अगेन ये आपका क्या है, एसपी, ये लीनियर है, ये लाइन है, इसको लाइन की तरह इमेजिन करो, ये लाइन, इसका प्लेन, ये sp2 है। तो ये प्लेन के साथ हमेशा ये लाइन अटैच रहेगा, कोई सा भी कॉन्फॉर्मेशन हो, राइट। तो ये भी आपका हमेशा एक प्लेन में रहेगा, बी और सी। डी चेक करते हैं, तो क्लासिक है भाई एलीन सिस्टम, एलीन सिस्टम ये कभी भी, अच्छा एक इंपॉर्टेंट थ्योरी बता रहा हूं ध्यान से देखना, जब भी कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं ना, अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, याद कर लो भाई ध्यान से, थ्योरी बता रहा हूं, अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है ना, जैसे यहां पर दो डबल बॉन्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, इसमें 1 2 3, इसमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो जो लास्ट के ये जो दो ग्रुप है, जो कि मेरे वाले केस में मैंने हाइड्रोजन लिया, कुछ और भी ले सकते हैं, अगर अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है तो क्या होगा, ये डिफरेंट प्लेन्स में होंगे, डिफरेंट प्लेन्स, डिफरेंट प्लेन्स, कौन डिफरेंट प्लेन, ये टर्मिनल वाले दो ग्रुप जो कि हाइड्रोजन है। अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हुए तो ये सेम प्लेन में होंगे, राइट, ये सेम प्लेन में होंगे। ऑब्वियसली उसको मैं, मतलब ये ऐसा क्यों है उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, राइट, वो तो प्रॉपर एक थ्योरी का पार्ट है। तो जस्ट मैं आपको एक हिंट दे दिया, तो इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है भाई, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब देखो मान लो ये जो कार्बन sp2 है, इसका प्लेन अगर यहाँ है, इस बोर्ड में है, तो इसका जो प्लेन हो जाएगा ना वो 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये ऐसे है, ठीक है, CH2, तो उस वाले का ऐसे है, ऐसे, ठीक है, मान लो ये वाला प्लेन ऐसे था ना, तो इसका ऐसे है ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये ऐसे, इसलिए ये हाइड्रोजन बाहर है, ये हाइड्रोजन अंदर है, और ये दोनों हाइड्रोजन प्लेन में है, ठीक है। तो ये थ्योरी याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो नहीं होगा ऑब्वियसली। अब बात आती है इसकी ए की। अब देखो अगर मैंने इस ए वाले ऑप्शन को ऐसे देख रहा हूं, तब तो मुझे दिख रहा है कि भाई हाँ ठीक है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp2, ये sp2, ये चारों, अभी अगर मैं जिस तरह से देख रहा हूं तो मुझे एक प्लेन में दिख रहा है। लेकिन अब देखो यहां पर जैसे ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, जैसे मान लो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये जो मेरा थंब है, ठीक है, अभी मैंने इसको ऐसे दिखा रखा है, ये CH2 ये CH2, तो ऐसे अब तो मुझे दिख ही रहा है कि प्लेन में। व्हाट इफ ये तो सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये तो रोटेट भी कर सकता है। अगर ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करेगा तो ये तो एक प्लेन में नहीं रहे, ये तो प्लेन चेंज कर रहे हैं। बस एक ही तो कॉन्फॉर्मेशन ऐसी आएगी जिसमें ये प्लेन में होंगे, बाकी और किसी कॉन्फॉर्मेशन में तो नहीं आने वाली। एक हाँ ये वाली भी आने वाली है, वो बात अलग है, बट मैक्सिमम टाइम्स तो वो दूसरी प्लेन में होंगे, डिफरेंट प्लेन में होंगे, क्योंकि ये सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये नहीं होगा ऑल पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशन में एक प्लेन में, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा आई वुड से कि थोड़ा सा इमेजिनेशन का खेल है, जिसमें अगर आप लोगों को कॉन्फॉर्मेशन इमेजिन होते हैं कि भाई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेट हो सकता है, तो इसका प्लेन अलग होगा, राइट। सो बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर्स। अच्छा क्वेश्चन था स्टीरियोकेमिस्ट्री का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन है, 15 और 16, ठीक है। एन ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पी, तो साइक्लिक नहीं है, ए साइक्लिक है, ऑल दो ऑप्शन से दिख भी रहा है पी में, ठीक है। हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10, देखो जब भी ऐसे फॉर्मूला आ जाए ना तो सबसे पहले तो DOU निकाल दिया करो। ऑल दो यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख ही रहा है, दो DOU दिख ही रहा है सब में, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है। बट अगर ऑप्शन ना होते
और आगे वो कुछ और करवा रहा होता तो DOU निकालो, ठीक है। Give acetone as the only organic product through the following sequence of reactions in which Q is an intermediate organic compound, ठीक है। तो P में पहले dilute H2SO4 HgSO4 दिख ही रहा है मुझे, क्या बोलते हैं उसको, मर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, ठीक है। फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड इथेनॉल, फिर उसको रिड्यूस करेगा, फिर डाइल्यूट एसिड, ठीक है, कंसिडर H2SO4, डिहाइड्रेशन हो रहा है, ओजोनोलिसिस हो रहा है, ठीक है। तो पैराग्राफ से तो कुछ मुझे हिंट मिला नहीं, यहाँ से भी थोड़ा बहुत ही हिंट मिल रहा है। ये शायद अल्कोहल हो सकता है, क्योंकि उसके बाद वो H2SO4 डिहाइड्रेशन करवा के फिर एल्कीन बना रहा है और एल्कीन का ओजोनोलिसिस वाला प्रोडक्ट दे रहा है। तो अगर ये अल्कोहल है तो यहाँ पर ये कीटोन बनेगा ऑब्वियसली, क्योंकि टर्मिनल टर्मिनल कह रहा हूँ, सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन करवा के कीटोन बना रहा होगा, उसको रिड्यूस कर रहा होगा अल्कोहल में, ठीक है। अब एक हिंट मुझे ये मिल रहा है कि भाई गिव एसीटोन एज द ओनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मोल आपके एसीटोन बने हैं, इसका मतलब है कि वो जो एल्कीन रहा होगा ओजोनोलिसिस करने से पहले, ये सिमेट्रिक रहा होगा, राइट, सिमेट्रिक रहा होगा। सो एल्कीन जो रहा होगा दैट विल बी CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, राइट, ओके। सो ये आपका एल्कीन रहा होगा, तभी जाके जब मैं इसका ओजोनोलिसिस करवाऊंगा तो 2 मोल मुझे एसीटोन मिलेंगे, मेक सेंस, ठीक है। तो यहां से पहले तो मुझे पता लग गया है। अब क्यू क्या रहा होगा, मतलब क्यू कौन से वाला अल्कोहल रहा होगा जिसका H2SO4 डाल के डिहाइड्रेशन करवा के ये वाली एल्कीन बन रही है। अब ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, ठीक है, ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। सो हाँ, ठीक है। सो क्यू ये है। अब जो मुझे दिख रहा है भाई, एक कार्बन पे, दोनों कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। चलो ए ऑप्शन सोल्व करके देखते हैं। ए ऑप्शन सोल्व करा तो CH3 और ये CH3, तो CH पॉजिटिव, डिहाइड्रेशन कर रहा हूँ ना, तो H2O निकाल दिया मैंने, ठीक है, CH2 CH3, तो ये क्या आपका 2 डिग्री, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो भी जाएगा 3 डिग्री, लेकिन तब भी ये वाली एल्कीन तो नहीं बनेगा, राइट, ये वाला एल्कीन तो नहीं बनेगा, तो ये तो नहीं है। बी ऑप्शन चेक करते हैं, तो बी ऑप्शन में क्या है, CH3 CH3 C पॉजिटिव H और CH3, हाँ ये वाला लग रहा है मेरे को, क्योंकि अब यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन क्लासिक केस है, इस मिथाइल शिफ्ट को CH3 माइनस को मैं शिफ्ट कराऊंगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, यहाँ पर बनेगा CH3 C CH3 पॉजिटिव CH3 और CH3। अब यहाँ से फिर ये एल्कीन बन जाएगा मेरा, कौन सा, ये एल्कीन बन जाएगा एसीटोन वाला एल्कीन, ये बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो पता लग गया भाई बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हमें पता लगाना है कि एल्काइन कौन सा था जिससे ये वाला मेरा वो बना है एल्कोहल। अच्छा तो बी, अच्छा तो भाई यहाँ पर ये अल्कोहल बना, और अल्कोहल कैसे बना होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड डालने के बाद, राइट। तो यहाँ पर ये तो कीटोन रहा होगा मेरा, तो क्यू से पहले कौन सा कीटोन रहा होगा, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, तो दैट विल बी, इस पे ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, फिर ये C डबल बॉन्ड CH3, यही वाला तो कीटोन रहा होगा, तभी तो सोडियम बोरोहाइड्राइड डालने के बाद ये वाला अल्कोहल बना। अब ये वाला कीटोन किससे बन रहा होगा, ये बन रहा होगा ऑब्वियसली, ये मुझे दिख रहा है कौन सा, ये C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नहीं वैसे C क्यों होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, C क्यों होगा, यहाँ पर थोड़ी ना, ये तो यहाँ आएगा, यहाँ, एक सेकेंड, एक मेरे को देखने दो, यहाँ 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 नहीं आएगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन होता है यहाँ, हाँ सॉरी यही आएगा, B D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, मार्कोवनिकोव रूल फॉलो करते हैं, तो इसी कार्बन पे आपका OH आएगा और डबल बॉन्ड आएगा और फिर वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है, राइट, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है, तो D इज द करेक्ट आंसर। अच्छा था क्वेश्चन, और वैसे भी मैं इतना क्यों दिमाग लगा रहा हूँ, मिथाइल कीटोन है, मिथाइल कीटोन तो आपका टर्मिनल अल्काइन से ही बनता है, ठीक है। सो अच्छा क्वेश्चन था पैराग्राफ, तो P स्ट्रक्चर मेरा हो गया D और Q स्ट्रक्चर हो गया मेरा B। अच्छा क्वेश्चन था, बस यहाँ पर हिंट देखो क्या मिला, एसीटोन से पहले एल्कीन बनाया, फिर ये एल्कीन कौन से वाले अल्कोहल से आया होगा वो हमने पकड़ा, ये अल्कोहल कौन से कीटोन से रिड्यूस हुआ होगा वो हमने देखा, फिर ये कीटोन कौन से वाले एल्काइन से बना होगा फिर वो हमने देखा, राइट, ओके।
नेक्स्ट है, एक सेकेंड, हाँ, so the total number of alkenes possible by dehydrobromination या dehydrohalogenation of 3 bromo 3 cyclopentyl hexane using alcoholic KOH। ठीक है भाई, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो हेक्सेन है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 ब्रोमो 3 साइक्लो 1 2 3, 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल है ना, हाँ ठीक है, ये बन गया स्ट्रक्चर मेरा 1 2 3। अच्छा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, टोटल नंबर ऑफ एल्कीन पॉसिबल। देखो जब भी वो टोटल नंबर ऑफ एल्कीन्स पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान रखा करो हमेशा, ठीक है। तो ओके भाई, तो ये आपका बीटा कार्बन देखना, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बीटा, कौन कितने टाइप के बीटा कार्बन है, ये आपका बीटा डैश लेट से, और ये वाला भी तो है बीटा डबल डैश, राइट, क्योंकि ये अल्फा, फिर ये बीटा, बीटा डैश, बीटा डबल डैश। अब एक एक करके एल्कीन बनाओ, पहले स्ट्रक्चरल बनाएंगे फिर उसका स्टीरियो कैलकुलेट करेंगे, राइट, हर बार। ओके, तो सबसे पहले बीटा वाले कार्बन का किया, तो दैट विल बी ऐसे 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 ऐसे, और 1 2 3 ना, तो यहाँ पर ये आ गया साइक्लोपेंटाइल, ठीक है, तो ये बीटा वाला हो गया। नेक्स्ट है आपका बीटा डैश वाला, अगर मैंने किया तो दैट विल बी 1 2 ऐसे डबल बॉन्ड, फिर ऐसे ऐसे, और यहाँ पर साइक्लोपेंटाइल, ठीक है, 1 2 3, ताकि मैं दिखा सकूं। ओके, और इसको फिर यहाँ पर, चलो यहाँ पर ही बना देते हैं, ठीक है, ये आ गया बीटा डबल डैश वाला। तो ऐसे 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 ऐसे, फिर ये ऐसे, भाई ये वाला हाइड्रोजन जाएगा ना, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, तो 1 2 3, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल बना लिए, अब गिनना, देखो कायरल सेंटर तो कहीं मेरे को दिख नहीं रहा है, ठीक है, कहीं है नहीं कायरल सेंटर। अब हमें देखना है ज्योमेट्रिकल, स्टीरियोकेमिस्ट्री में ज्योमेट्रिकल भी देखना है, ऑप्टिकल भी देखना है, सारा देखना होता है, राइट। ओके, सो क्या यहाँ पर ज्योमेट्रिकल हो सकता है कि भाई इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है एक मिथाइल है, ठीक है, ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि भाई सिस ट्रांस की कंडीशन क्या होती है कि जो sp2 कार्बन है उस पे जो दो ग्रुप है वो दोनों अलग होने चाहिए। इस कार्बन पे क्या है, 1 2 3 एन प्रोपाइल और साइक्लोपेंटाइल, बिल्कुल, तो ये तो आपका सिस ट्रांस दिखाएगा, सिस एज वेल एज ट्रांस, तो इसके कितने हो गए, 2, राइट, भाई सिस और ट्रांस में एग्जिस्ट करेगा ये। इसका चेक करते हैं, इस कार्बन पे क्या है, एक साइक्लोपेंटाइल और एक क्या है, इथाइल, तो इसकी तो कंडीशन फुलफिल हो गई थर्ड वाले की। फोर्थ वाले की देखते हैं, इस पे क्या है, एक हाइड्रोजन और एक है इथाइल, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये भी आपका सिस और ट्रांस दिखाएगा, तो ये भी आपकी 2 एल्कीन बनेगी। भाई टोटल नंबर ऑफ एल्कीन्स पॉसिबल बोल रहा है ना, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री लेके ही चलूंगा मैं। अच्छा, इस पे चेक करते हैं, तो इस पे है भाई थर्ड वाले कार्बन पे है एक 1 2 इथाइल और प्रोपाइल, और इस वाले कार्बन पे क्या है, ये तो आपका सेम आ गया, क्योंकि देखो CH2 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 CH2, कोई भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं आया, तो यहाँ तो सिस ट्रांस हो ही नहीं रहा है। ये आ गया आपका एक, तो कितने हो गए टोटल एल्कीन भाई, 1 2 3 4 और एक 5, तो 5 इज द करेक्ट आंसर, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रैप वाला है, क्योंकि जनरली हम क्या भूल जाते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री भूल जाते हैं। हम बना तो स्ट्रक्चरल तो बना लेते हैं, ठीक है, हमारी प्रैक्टिस होती है, हम भूल जाते हैं उसमें स्टीरियो देखना, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स अगर बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बोल रहा है, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ओके, सो इजी था, बट थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान रखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, amongst the compounds given, the one that would form a brilliant color dye on treatment with NaNO2 in dilute HCl followed by addition to an alkaline solution of beta naphthol। ये तो आपका टेस्ट भी होता है, राइट, ये तो टेस्ट भी होता है किसका, 1 डिग्री अमीन का, ठीक है, 1 डिग्री अमीन स्पेसिफिकली प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर ये 1 डिग्री नहीं है, यहाँ पर 1 डिग्री नहीं है, यहाँ पर 1 डिग्री नहीं है, लेकिन यहाँ है। जब आप हम इसके अंदर NaNO2 और HCl डालेंगे तो ये बनाएगा डाइजोनियम, भाई इसको ऐसे बना देता हूँ मैं, ओहो एक सेकेंड, डाइजोनियम बनाएगा, तो N2+ लिख देता हूँ लेट से, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मिथाइल। अब अब आपका क्या होगा, बीटा नेफ्थोल का अल्कलाइन सॉल्यूशन लिया, उसके साथ तो मैं बस ऐसे दिखा देता हूँ, चलो पूरा बना ही देते हैं, तो बीटा नेफ्थोल, ठीक है, अल्कलाइन सॉल्यूशन में वो माइनस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ से ये इस पे अटैक करेगा, और इसको और ज्यादा अगर करेक्ट दिखाऊं तो N डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N इस पे प्लस, तो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ये ऐसे जाएगा, और वो जो प्रोडक्ट बनता है, वो जो प्रोडक्ट बनता है कौन सा बनता है, ब्रिलियंट कलर डाई, और ये टेस्ट भी है,
राइट, टेस्ट भी है ये स्पेसिफिकली प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स का, ठीक है, कि जो डाइजोनियम बना देगा, जैसे ये डाइजोनियम नहीं बना पाएंगे ना, ये बना देगा डाइजोनियम, लेकिन ये तो एलिफेटिक अमीन है, ये बात याद रखो, CH2NH2 ये एलिफेटिक है, डाइजोनियम बनाते ही डिकम्पोज हो जाएगा, अल्कोहल बना देगा, याद करो भाई, राइट। तो ये नहीं दिखाएगा, ये 2 डिग्री अमीन है, ये कुछ और बनाएगा डाइजोनियम के साथ, टर्शियरी अमीन भी कुछ और बनाता है। प्राइमरी अमीन दोनों ही, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, डाइजोनियम बनाते हैं, लेकिन एलिफेटिक जो प्राइमरी अमीन होते हैं वो आपके जो डाइजोनियम बनाते हैं वो स्टेबल नहीं होते, एरोमेटिक जो डाइजोनियम बनाएगा वो स्टेबल होते हैं। और इसी के साथ आपका ये ब्रिलियंट रेड कलर या ब्रिलियंट कलर, जो भी कलर होगा डिपेंडिंग अपॉन दी, इसका भी स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ता है, उस पर डिपेंड करता है कलर, तो ठीक है। सो कौन सा आंसर हो गया फिर? सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा मैं एक बार बताऊं, इस पे इतनी बार क्वेश्चन आया ना, एक बार तो मुझे याद आ रहा है, मतलब मुझे ये याद नहीं आ रहा कौन से साल का है, एक बार ये पूछा गया था कि ना भाई जो अमीन है, लेट्स से एनिलीन है, वो बीटा नेफ्थोल के साथ ब्रिलियंट कलर डाई देता है कौन सी वाली कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में, बेसिक कंडीशन में, न्यूट्रल कंडीशन में। तो ये याद रखना भाई, बीटा नेफ्थोल के साथ अल्कलाइन सॉल्यूशन चाहिए होता है, ये आईजी एडवांस में है वो ये, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, RCH2OH H+ डाल रहा है, ठीक है। चलो भाई ध्यान से देखते हैं, तो सबसे पहले ये डबल बॉन्ड है, H+ है, तो डबल बॉन्ड H+ पे अटैक करेगा, कार्बोकटायन बनाएगा, राइट, कार्बोकटायन बनाया। तो अब देखो, या तो कार्बोकटायन यहां भी बन सकता है या कार्बोकटायन यहां बनेगा। अब यहां जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकटायन बनेगा, वो ज्यादा स्टेबल है, क्यों? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस प्लीज देखा करो, ठीक है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये वाला जो कार्बोकटायन है ज्यादा स्टेबल है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं। ठीक है, इस पे पॉजिटिव, और इन दोनों में से मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी ये बात, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा हुआ? ये वाला, क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बोल दूं या ऑक्टेट कंप्लीट है सबके, राइट। अच्छा, उसके बाद RCH2OH क्या करेगा? ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले लो, ये वाला ले लो, दोनों से सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। RCH2OH, तो जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, ठीक है, तो क्या बनेगा? OCH2R, तो वो H+ हट जाएगा ना, H+ हटा दिया मैंने, -H+, ठीक है, H+ हटा दिया इस ये हाइड्रोजन वाला। तो अब क्या कह रहा है भाई, ये बनेगा तो हेमी एसिटाल, ईथर, एस्टर, एसिटाल। अब देखो ये ना, हम जनरली जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के, ये अल्कोहल का प्रोटेक्टिंग ग्रुप का तरीका होता है, ठीक है, अल्कोहल को हम इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये आपका क्या है? RCH2O। अब देखो इस कार्बन पे एक O, R, रैंडम सा R, ये O, R, अच्छा O, ये भी R, एक कार्बन पे 2 OR, एसिटाल, एसिटाल, ठीक है, एसिटाल याद करो भाई, एल्डिहाइड कीटोन में एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम यूज कर रहे थे, ठीक है, और एसिटाल सिर्फ और सिर्फ एसिडिक कंडीशन में डिकम्पोज हो रहा था, ना बेसिक में ना किसी और कंडीशन में, ठीक है, तो एसिटाल बन रहे हैं। अच्छा है, बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन था, राइट, 2011 का। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स, देखो फिर वही बात, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो सारे स्टीरियो केमिस्ट्री का ध्यान रखना है, ऑल्दो इसने तो लिख भी दिया है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स that are possible on monochlorination of the following compound, ठीक है। चलो इसका सबसे पहले वही क्लोरीनेशन करते हैं, मोनोक्लोरीनेशन करते हैं, अगर वो क्लोरीनेशन भी बोलता है ना तब भी मैं मोनोक्लोरीनेशन ही करता है इन जनरल, ठीक है। अच्छा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, सिमेट्री भी दिख रही है, तो एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पे करूंगा, फिर इस पे करूंगा, फिर इस पे, फिर इस पे, उसके बाद तो सिमेट्री है क्योंकि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, राइट। तो सबसे पहले CH3 पे करते हैं, तो CH2 क्लोरीनेशन करवा रहे हैं ना, हाँ, तो CH2 पहले, क्या मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले आप स्ट्रक्चरल बनाओ तब जाके स्टीरियो पे, ठीक है। तो CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये बना एक। दूसरा क्या बनेगा? CH3, इस पे लगाऊंगा CH2 पे, CH Cl CH CH3 और फिर ये CH2 CH3, ठीक है, ये हो गया, सिमेट्री है ना ये दोनों, ये हो गया। अब इस कार्बन पे लगाऊंगा, अच्छा, तो CH3 CH2 CCl CH2
CH3, ठीक है, और यहाँ पर CH3, ये वाला भी हो गया। अब बस ये वाला कार्बन बचा है, तो CH3 CH2 CH CH2Cl CH और फिर ये CH2 CH3, ठीक है, ये बन गए। अब हमें देखना है स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है, अब हमें देखना है स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑब्वियसली कायरल सेंटर ढूंढेंगे भाई। तो इसमें ये तो कायरल नहीं है, ये कायरल लग रहा है, इस पे इथाइल है और ये इथाइल नहीं है, ठीक है। इसके तो हो गए भाई दो कायरल सेंटर है। इसका चेक करते हैं, इसमें इंटरेस्टिंग चीज दो कायरल सेंटर है भाई, ये भी है और ये भी है, क्योंकि इस पे हाइड्रोजन क्लोरीन मिथाइल और रैंडम, इस पे हाइड्रोजन मिथाइल, ये एक रैंडम और इथाइल, ठीक है। सो इसके कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है, क्योंकि दो कायरल सेंटर है। अच्छा, इस पे कितने कायरल सेंटर हैं, इसमें तो एक भी नहीं है, क्योंकि इथाइल इथाइल सेम है, तो इसका एक ही काउंट होगा। इसका चेक करते हैं, इस पे इथाइल है और ये भी इथाइल हाइड्रोजन, तो ये भी एक काउंट होगा। तो कितने हो गए भाई टोटल, 4 5 6 7 8, 8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई और तो नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार। इन दोनों को सिमिट्री है, इन दोनों की सिमिट्री है, इस कार्बन पे लगा दिया, इस कार्बन पे लगा दिया, तो 1 2 3 4, 4 तो स्ट्रक्चरल बनेंगे। फिर हमें इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देखना है, ठीक है। इसमें ये एक कायरल सेंटर है तो 2, फिर इसमें दोनों कायरल सेंटर है तो 4, इसमें एक भी नहीं है तो 1, इसमें भी इथाइल इथाइल एक भी नहीं है तो 1, तो 1 2 और 4 और 4 8, 8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, ये भी 2011 का ही है। द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड्स। अच्छा देखो, यहां पर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है ये कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1 है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले तो अल्फा हाइड्रोजन देखो, इस कार्बन पे पॉजिटिव है, तो भाई ये अल्फा कार्बन, ठीक है, ये भी अल्फा डैश बोल देता हूं, और ये वाला भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा डबल डैश, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हुए कितने, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हुए, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, 3 4 5 और एक 6, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। अब ध्यान से देखो, अगर कोई मेरे से पूछेगा ना कि इसके टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, तो मैं बोलूंगा जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है +1, +1। लेकिन अगर कोई मेरे से पूछेगा टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड, तो सिर्फ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। ऐसा क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं कि इथाइल कार्बोकटाइन लेते हैं, ठीक है, इथाइल कार्बोकटाइन, तो इसके ना मैं आप लोगों को हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखा रहा हूं, H H H, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, सो दैट विल बी HCH, यहाँ पर H+ डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ हुआ, औरों के साथ भी करते हैं, तो यहाँ पर ये H+ HCH डबल बॉन्ड CH2, एक और आएगा, तो ये वाला बच गया। तो एक सेकंड, इस लाइन को मैं साइड में कर देता हूँ, चलो छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा, ये वाला हो गया, नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला रह गया ना, H+ CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो, अब टोटल नंबर ऑफ, अगर मेरे से कोई पूछेगा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, तो मैं 4 ही बोलूंगा कि भाई 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो 1 2 3 4। लेकिन क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड का मतलब पता है क्या है, सिर्फ वो ये वाले स्ट्रक्चर्स पूछ रहा है, सिर्फ ये वाले जहां पर CH बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो तब आपके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। लेकिन अगर वो ये लाइन नहीं लिखी होती तो मैं 4 आंसर देता, राइट, इस वाले केस में। तो इस वाले केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 4 5 और एक 6 और इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड, तो आंसर इज 6, ठीक है। अगर ये इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड नहीं लिखा होता तो मैं 7 करता, 6 + 1, ठीक है। ओके, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में कभी कभी सवाल करता है जे एडवांस, ठीक है। एक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2013 जे एडवांस में भी आया था, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, ठीक है। ओके, सो मैच द रिएक्शंस इन कॉलम 1 विद एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ स्टेप्स या रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व्ड इन दीज रिएक्शंस एज गिवन इन कॉलम 2, ठीक है। सो ये ABCD है, मैच करना, मैच दी कॉलम है, ठीक है। ओके, सो थोड़ा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पर मुझे दिख ही रहा है भाई, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन है,
तो एल्डोल ही हो रहा होगा। अब कैसे हो रहा होगा वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बेंजीन, फिर ये ऐसे 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 CH3 डबल बॉन्ड O, और ये ऐसे। तो ऑब्वियसली भाई यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन ले रहा है, ठीक है, CH2 माइनस कर देता हूँ, और वो इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, वो जा रहा है। तो सबसे पहले जो मुझे, चलो पहले एक बार बना लेते हैं फिर देखेंगे। तो इस पे अटैक कर रहा है तो क्या बनेगा, बेंजीन, फिर ये 1 2 3 4 5, ठीक है, रैंडम नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कर लो, ठीक है, ताकि हम ट्रैक रख सके। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप 5 मेंबर रिंग बनाओ, तो बना दो ऐसे रैंडम सी 5 मेंबर रिंग बना दो, ठीक है। तो ये 1 2 1 लिख देता हूँ, 1 2 3 4, और ये 5 वाला कार्बन यहाँ, तो ये OH आ जाएगा, और 4 वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, ठीक है। उसके बाद हीट करेंगे, मतलब डिहाइड्रो, ये क्या कहते हैं, E1 CB के थ्रू वो जाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बना देगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना, डिहाइड्रेशन तो हो रहा है। जब वो एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट बना, उसके बाद E1 CB मैकेनिज्म से एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन तो हो रहा है, तो A का R तो है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, हाँ भाई, ये वाला स्टेप जो है कार्बन माइनस ये अटैक कर रहा है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये आपका SB है। कार्बन आयन तो पहला ही स्टेप था जब इनोलेट बनाया था मैंने, राइट, तो ये आपका TB हो गया। ओके, तो A का तो मैच हो गया, B का चेक करते हैं। सो इस पे अटैक कर रहा है, ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं भाई। तो RMGX, R माइनस सबसे पहले इस पे अटैक करेगा, राइट। अब जो O माइनस बनेगा, वो देखो साइक्लिक रिंग बन रही है ना, O माइनस इस पे सब्स्टिट्यूशन खेलेगा और Cl निकालेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बस मैं यही कर देता हूँ, ये जो माइनस है ये इस पे अटैक कर रहा है, ये जाएगा ऊपर, ठीक है। तो कैसे बनेगा, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। सो इट विल बी ऐसे हुआ, और ये O माइनस और CH3, ठीक है, CH3 ने अटैक किया ना, CH2 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 Cl, ठीक है। अब ये अटैक करेगा इस पे और ये निकलेगा। अब 5 या 6 मेंबर रिंग बन रही है तभी होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मेंबर रिंग बन रही है चेक कर लेते हैं। तो कहीं इसी कार्बन से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग, 5 जरूरी नहीं कार्बन हो, 5 मेंबर्ड रिंग। तो क्या बनेगा, तो 5 मेंबर्ड रिंग तो इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, तो एक ऐसे 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 बना देते हैं। अब रैंडम नंबरिंग, अब ये 5 था, ये 4 पे एक CH3 भी था, ठीक है, MA लिख देता हूँ, फिर ये 3, ये 2 और ये 1, हाँ तो यही बन रहा है ना, हाँ यही बन रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है, ये जो स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही तो है, राइट। तो इसका P तो मैच हो गया, P। अच्छा, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं रहा है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन भी नहीं हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, हाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो हो रहा है, ये पहला स्टेप ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, तो ये हो गया आपका S, ठीक है। कार्बन आयन, कोई कार्बन आयन भी नहीं बना, ठीक है, इसको मत बोलना ये कार्बन आयन, ये बना नहीं है, ये पहले से है, बना नहीं है। क्या कह रहा है, विद एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ स्टेप्स है रिएक्टिव इंटरमीडिएट, राइट, ये बना नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ पर भी तो नेगेटिव है, नहीं, यहाँ पर नहीं बना कार्बन आयन, ठीक है। तो इसका आ गया P और S। नेक्स्ट C वाला करते हैं। तो ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है भाई, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और कैसे होगा, सबसे पहले ये ऑक्सीजन का लोन पेयर आपका H+ पकड़ेगा, राइट। तो कहाँ बनाए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं फिर, या फिर इसको रब कर देता हूँ ना, ये हमने कर लिया, इसको रब कर देते हैं, ठीक है, ये हमने कर लिया, तो इसको रब कर लेते हैं ताकि ऊपर करने का भी जरूरत ना पड़े। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, ये H+ लेगा, तो डबल बॉन्ड OH+, राइट, और फिर ये CH2 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 O18 वाला हाइड्रोजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन का, ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा, OH, फिर CH2। अच्छा, कितने मेंबर रिंग है वो भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि रिंग बन रही है ना फिर फाइनली। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग है। तो 5 मेंबर रिंग को पहले मैं ऐसे बना देता हूँ ना, 5 मेंबर रिंग को ऐसे बना देते हैं, यहाँ से है ना, तो ठीक है।
इंक्लूडिंग ऑक्सीजन है, तो इसको लेट से 1 बोल दिया, तो यहाँ पर ये OH 1 2 3 4 4, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 18 है, ठीक है, H+ चला गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड भी आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर वापस से ये H+ लेगा, एक सेकंड, हाँ ठीक है, सही तो है, और वापस से H+ लेगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, और फिर ये निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, और ये ऐसे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब चेक करते हैं क्या क्या मैच कर रहा है इसका। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये भी नहीं है, डिहाइड्रेशन तो हुआ है, पानी बन के निकला, फाइनली पानी तो निकला है, तो R तो हो गया इसका, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हुआ है, ये वाला स्टेप, ये जो स्टेप था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, ये भी हुआ है, तो R कोमा S। कार्बोनाइन नहीं, कार्बोनाइन कोई नहीं बना है, ठीक है। ओके, लास्ट बच गया है, इसको रब कर देते हैं अब, ताकि जगह बन जाए थोड़ी सी, ठीक है। लास्ट है H2SO4, रिंग बना रहा है, तो देखो यहाँ ये तो कितनी बार रिपीट हो चुका है, ध्यान से देख लेना। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये H+ पकड़ेगा, कार्बोकटायन यहाँ से H2 निकलेगा, कार्बोकटायन बनेगा, और फिर फिडलक्राफ्ट फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये पानी बना देता हूँ, तो दैट विल बी, भाई कितना है ये, CH2 लेट से ऐसे कर देता हूँ, CH2C और OH2+, ठीक है, OH2+, और ये CH, इस पे 2 मिथाइल Me लगा देता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, ये पानी बन के निकलेगा, कार्बोकटायन बना, तो कार्बोकटायन यहाँ पर बना ही देता हूँ, फिर मैं पानी बन के निकला, कार्बोकटायन बना, और 5 या 6 मेंबर रिंग अगर बन रही है तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, एल्डोल कह रहा हूँ, इंट्रामोलिकुलर फिडलक्राफ्ट होगा, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 मेंबर है, तो बिल्कुल बढ़िया है, तो होगा। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिडलक्राफ्ट करवा दो, तो 6 मेंबर है ना इसके साथ, तो 6 मेंबर बना दो, तो इट विल बी लाइक दिस, रैंडम पहले कर दिया मैंने, तो 1 2 3 4 5 और 6 पे क्या है, 2 मिथाइल Me, यही प्रोडक्ट बन रहा है क्या, चेक करते हैं। हाँ यही प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं भाई क्या आएगा इसका, डी का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो कुछ भी नहीं हुआ, हाँ एक लोता इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है इसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसका आ गया क्यू, क्यू तो आ गया, डिहाइड्रेशन पहला ही स्टेप था, डिहाइड्रेशन भी हो गया, QR। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो हुआ नहीं है, कार्बोनाइन भी नहीं हुआ, तो इसका आ गया Q और R। अच्छा क्वेश्चन था ये, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है कि जनरली इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, रिलेटिवली टफ लगता है, तो प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है इस टाइप के क्वेश्चन से, ठीक है। तो ओके, वेरी गुड, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से ये भी हमें याद आ गया कि भाई अल्कोहल वाला ऑक्सीजन बचता है, ठीक है। वैसे मैं इसको एस्टेरिफिकेशन क्यों बोल रहा हूँ बार बार, मैं गलत बोला मैंने, एस्टेरिफिकेशन नहीं है ये, ठीक है। मैं पता नहीं एस्टेरिफिकेशन क्यों बोल रहा हूँ बार बार, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ी है, ये तो नॉर्मल भाई अल्कोहल ने अटैक किया है, सॉरी सॉरी, मेरे को एस्टेरिफिकेशन नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। ओके, मेरे को पता नहीं क्यों दिमाग में ये आया, एस्टेरिफिकेशन एस्टेरिफिकेशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है 2011 के सारे खत्म हो गए भाई, 2012 के स्टार्ट हो गए। सो द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्लीट ओजोनोलिसिस ऑफ द गिवन कंपाउंड। देखो मैं ये पहले भी बता चुका हूं, जब भी वो ओजोनोलिसिस बोले, जब भी वो ओजोनोलिसिस बोले, हमेशा क्या याद रखना है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, राइट, ऑक्सीडेटिव नहीं। और यहाँ पर ये कंप्लीट का मतलब है कि जितने भी डबल बॉन्ड है सारे तोड़ दो, ठीक है। तो चलो तोड़ते हैं भाई। ओके, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड तोड़ना है, फिर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो ध्यान से तोड़ते हैं भाई। CH3CHO, ठीक है, इससे बना, इसका क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, फिर ये C Me, और ये H, और ये फिर CHO, फिर यहाँ पर ये CHO और C, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ ये Me, और ये CHO, फिर ये आपका क्या आ जाएगा, CHO, फिर ये आपका क्या आ जाएगा, CHO CH3, ठीक है। बताना क्या है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, बेसिकली वही कायरल बताना है, ठीक है। तो यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ पर ये कार्बन है क्या, इस पे CHO ये भी नहीं है, ये कार्बन है क्या, CHO ये भी नहीं है, और ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये रहा ना, अच्छा इंटरेस्टिंग,
जनरली जे एडवांस मैंने बहुत कम ऐसे आंसर देखे जो जीरो आंसर बना देता है जे एडवांस, ठीक है। तो एक लोता तो नहीं, लेकिन अभी तक तो हमने ये देखा है, ठीक है। जीरो इज द करेक्ट आंसर, सिंपल था, ओजोनलिसिस। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये ना आया, ये वापस से आया 2022 में आया या कब आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2022 में था। बस उसमें ये थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर है, उसमें थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर था, उसमें और भी ज्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड तोड़ने थे, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था 2012 ओजोनलिसिस का। वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। और ये क्लासिक स्कीम है, ये क्लासिक स्कीम है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शंस दैट अकर इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज। अच्छा ये क्वेश्चन ना ये आया कब आया, 2025 में आया, 2024 में आया, 25 में 24 में आया था शायद, ठीक है। वापिस से आया, इस मतलब यहाँ पर बनाने के बाद वो एक और स्टेप करवा रहा था उसको, ठीक है। चलो हम तो ये करते हैं। तो ये कैसे प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन कैसे रहा भाई, स्वास्तिक टाइप जो प्रोडक्ट बन रहा है, बड़ा मस्त इंटरेस्टिंग सा, ठीक है। तो सबसे पहले भाई बेस एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, क्या बोलते हैं इसको, क्रोज्ड एल्डोल हो रहा है, राइट। तो CH2 माइनस एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, इनोलेट बनाया। अब ये अटैक करेगा किस पे, फॉर्मल्डिहाइड पे। तो इस पे अटैक किया, ये ऊपर गया, और फिर फाइनली O माइनस एच ले लेगा, ठीक है। वो स्टेप स्किप कर रहे हैं हम। तो CH2OH, ठीक है, CH2OH हो जाएगा। और ये अब कब तक चलेगा, जब तक इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन हो, जब तक कि सारे खत्म ना हो जाते। तो ये एक फर्स्ट हुआ, फर्स्ट एल्डोल, या फर्स्ट मैं बोल दूं क्रोज्ड एल्डोल, राइट। अच्छा दूसरा फिर कैसे होगा, ये बेस एसिडिक हाइड्रोजन खाएगा, वापस से माइनस बनाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करेगा, ठीक है। ये अटैक किया और वापस से ये CH2O माइनस CH2OH बन जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, OHC CH CH2OH और CH2OH ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा अब नेक्स्ट क्या होगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को खाएगा बेस, ठीक है। इस पे क्या बनेगा, माइनस। अब वापस से ये फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करेगा, क्रोज्ड एल्डोल, ठीक है। माइनस बना, इस पे अटैक किया, ये वापस से CH2O माइनस। तो CHO CH2OH CH2OH और फिर ये CH2OH। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इस एक कार्बन पे 4 CH2OH है। तो ये फर्स्ट एल्डोल था, दिस इज माय सेकंड एल्डोल, राइट, एंड दिस इज माय थर्ड एल्डोल, थर्ड, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्योंकि स्टेप करना है, अब होगा क्रोस्ड कैनिजारो। बेसिक कंडीशन है ना, क्रोस्ड कैनिजारो होगा, बहुत इंटरेस्टिंग। देखो इस पे ना 2016 पे भी क्वेश्चन आया, उसके बाद याद नहीं आ रहा, लेकिन एक बार और आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ओलंपियाड में भी आ चुका है, ठीक है। कि पहले आप पूरा जितने अल्फा हाइड्रोजन है सबका एल्डोल करवाओ, और फिर फॉर्मल्डिहाइड के साथ ही, और फिर उसके बाद क्रोज्ड कैनिजारो कराओ, क्रोज्ड एल्डोल क्रोज्ड कैनिजारो। बहुत तगड़ी स्कीम बनती है ये, ठीक है। अब आपका क्या होगा, क्रोज्ड कैनिजारो, क्रोज्ड कैनिजारो होगा भाई बेसिक कंडीशन में, क्योंकि इस वाले एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कैनिजारो होगा क्रोज। तो उसमें क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे वाले एल्डिहाइड का हमेशा रिडक्शन होता है। तो CHO ग्रुप का क्या हो जाएगा, CH2OH। तो क्या बनेगा भाई, एक कार्बन पे 4 CH2OH बन जाएंगे, क्योंकि एक CH2OH, दूसरा, तीसरा, और एक ये भी CH2OH, रिडक्शन होगा ना। और फॉर्मल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, या क्या बोलेंगे इसको, सोडियम सोल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बोल देंगे। तो ये बन गया आपका ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। तो कितने एल्डोल हुए, नंबर ऑफ एल्डोल 3, क्योंकि फोर्थ वाला तो क्या हो रहा है, ये वाला स्टेप, ये तो कैनिजारो हो रहा है ना, क्रोज्ड कैनिजारो, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्ब, अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड, यस, अरे ये पता नहीं क्या हो जाता है भाई, टेक्नोलॉजिया हो गया है। एक सेकंड, कौन से क्वेश्चन पे थे, हाँ इस वाले क्वेश्चन पे थे हम, ठीक है। सो द कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, ग्रुप भी नहीं बताना भाई, ग्रुप बताना है, ठीक है। सो द कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप COH इज प्रेजेंट इन पिक्रिक एसिड, बार्बिट्यूरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C, याद करो, एस्पिरिन, या अब तो इसमें तो क्या ही दिमाग लगाना है, एस्पिरिन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि एस्पिरिन में, एस्पिरिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है भाई,
एस्प्रिन का स्ट्रक्चर होता है COOH और ऑर्थो पोजीशन पे एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल, राइट। तो ये एस्प्रिन होता है तो COH आ रहा है एस्प्रिन में ही। तो अच्छा देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो साइकोलॉजी देख रहे हो तुम लोग। पिक्रिक एसिड, बारबीट्यूरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्प्रिन, और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप एस्प्रिन में ही है। देखो साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है यहाँ पर थोड़ा वो। सो ए इज द मतलब डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सिंपल ही था, मतलब इसमें तो पता ही होना चाहिए था, और एस्प्रिन पे तो कितनी बार क्वेश्चंस आया है, ठीक है। ओके 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बाइनरी मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल कंपाउंड्स बाय डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एज शोन इन द गिवन स्कीम। ठीक है, तो भैया की स्कीम है, तो वो कह रहा है दो मिक्सचर, दो कंपाउंड का एक बाइनरी मिक्सचर है, ठीक है ना। तो उसको मैं NaOH डाल के भी क्या मैं सेपरेट कर रहा हूँ, और सोडियम बाइकार्बोनेट डाल के भी सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों ही केस में कंपाउंड 1 कंपाउंड 2 सेपरेट होने चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पर जैसे ही NaOH NaHCO3 दिख जाता है तो डेफिनेटली वो पता है किसके साथ खेलेगा, एल्कोहल, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ खेलेगा। और ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि एल्कोहल जो होता है वो NaOH में सोल्यूबल नहीं होता है, फिनोल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब जो ये NaHCO3 है, फिनोल और एल्कोहल सोल्यूबल नहीं होते हैं एक्सेप्ट कुछ वाले, कुछ फिनोल, जैसे फॉर एग्जांपल पिक्रिक एसिड सोल्यूबल हो जाता है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल भी हो जाता है, ठीक है। ओके ये ऑप्शंस देखते हैं, और ऑब्वियसली वन और मोर देन वन करेक्ट है। तो ये है आपका फिनोल C6H5OH, और ये है बेंजोइक एसिड। अब इसमें मैंने NaOH डाला, चलो इस वाले स्टेप से तो कर लूंगा मैं, NaHCO3 वाले स्टेप से तो कर लूंगा कि भाई एक सोल्यूबल हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड हो जाएगा, लेकिन फिनोल नहीं होगा, इस वाले स्टेप से तो कर दूंगा, लेकिन NaOH वाले स्टेप से तो नहीं हो पाएगा। कंपाउंड 1 कंपाउंड 2 सेपरेट नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि दोनों ही सोल्यूबल है। तो ए तो नहीं हुआ, ठीक है। बी देखते हैं, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा ये आपका फिनोल नहीं है, ये अल्कोहल हो गया, देखो बेंजाइल अल्कोहल है, C6H5CH2OH, ये ऐसे है, C6H5CH2OH, ये तो अल्कोहल हो गया। अल्कोहल ना NaOH में सोल्यूबल है, ना इसके साथ रिएक्ट करेगा ना इसके साथ करेगा। बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है ना, ये दोनों में सोल्यूबल है, राइट। तो मैं इस वाले, जब मैंने NaOH डाला तो भाई ये सोल्यूबल हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो कंपाउंड 1 कंपाउंड 2 मैंने कर दिए सेपरेट। जो मैंने NaHC, ओहो ये कैसे हटेगा, हट जा भाई, ये रहा, परेशान बहुत करते हैं, ठीक है। ओके पता नहीं क्या क्लिक हो गया, अच्छा गूगल ड्राइव क्लिक हो गया यहाँ, ठीक है। तो वापिस से करते हैं भाई, बेंजोइक एसिड NaOH डाला तो अल्कोहल नहीं होगा सोल्यूबल, बेंजोइक एसिड हो जाएगा, तो कंपाउंड 1 कंपाउंड 2 तो सोल्यूबल, मतलब सोल्यूबल कह रहा हूँ सेपरेट हो गए। NaCO3 बेंजोइक एसिड CO2 निकाल देगा, तो ये तो रिएक्ट कर जाएगा, तो सोल्यूबल हो गया काइंड ऑफ, राइट। लेकिन ये सोल्यूबल नहीं होगा, अल्कोहल सोल्यूबल नहीं होते या रिएक्ट नहीं करता NaCO3 के साथ, तो ये भी सेपरेट कर दिया, तो बी ऑप्शन तो सही है। सी ऑप्शन, यहां पर भी ये अल्कोहल है और ये तो फिनोल है। अच्छा मैं ये वाला जो कंपाउंड है ना, मैं इससे तो सेपरेट कर दूंगा NaOH से, क्यों, NaOH में फिनोल सोल्यूबल हो जाएगा, ये सोल्यूबल नहीं होगा, तो कंपाउंड 1 कंपाउंड 2 सेपरेट हो गए। लेकिन NaCO3 में इन दोनों में से कोई भी नहीं होने वाला। इन दोनों में से कोई भी नहीं होने वाला, तो मैं इस वाले स्टेप से नहीं कर पाया, तो इसको हटाओ। डी, ये अल्कोहल अगेन बेंजाइल अल्कोहल, और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जैसे ऊपर वाला था सेम ही है, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। सो बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर की, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, सोलिबिलिटी के ऊपर है, कौन किसके साथ, और ये टेस्ट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है। ओके नेक्स्ट, which of the following molecules in pure form is are unstable at room temperature। देखो जब भी वो अनस्टेबल स्टेबल बोले ना, ले देखे अपने दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है, एरोमेटिसिटी, वो जो कि दिख भी रहा है, ठीक है। एरोमेटिसिटी का ध्यान रखा करो। अच्छा ये तो नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये तो साइक्लिक है ही नहीं, ये तो नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। ये तो क्लासिक एंटी एरोमेटिक है, इसमें तो क्या ही बताना है, क्लासिक एंटी एरोमेटिक, तो ये तो अनस्टेबल है ही। अच्छा अब देखो इस तरह के कंपाउंड, इस तरह के कंपाउंड में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि भाई डाइपोल मूवमेंट किसमें ज्यादा होगी, है ना, कौन एरोमेटिसिटी दिखाएगा। अब जैसे देखो इन दोनों में, देखो इसका ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला बनाता हूँ एक बार मैं, ठीक है। अगर ये वाला बनाया तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगा, ऐसे ऐसे O माइनस और ये प्लस, इसका कैसे आएगा, अरे एक सेकेंड,
7 मेंबर बनानी है ना, तो ऐसे 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 O माइनस और ये प्लस। अब देखो, 7 मेंबर्ड रिंग ये तो आपका एरोमेटिक हो गया, ये तो हो गया आपका एरोमेटिक, लेकिन ये 1 2 3 4 4n एंटी एरोमेटिक, राइट, एंटी एरोमेटिक, ये आपका अनस्टेबल हो गया, ठीक है। सो ये भी एंटी एरोमेटिक, ये भी है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी एंटी एरोमेटिक, तो और ये एरोमेटिक है, तो बी और सी ना, हाँ बी और सी इज द करेक्ट आंसर की। तो ये तो बहुत बार आया देखो इसमें, इसलिए इस पे तो क्वेश्चन भी आया है। इसकी डाइपोल मूवमेंट बहुत ज्यादा है, जनरल मतलब अगर मान लो मैंने एक ऐसे साइक्लोहेक्सेन लिया तो इसमें भी है रेजोनेंस, लेकिन इसमें ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा क्योंकि ये एरोमेटिक बन रहा है, राइट। तो डाइपोल मूवमेंट इसमें बहुत ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये भी इस पे भी बहुत, ऐसे एरोमेटिसिटी पे तो बहुत क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड दैट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन मोस्ट रेयरली अंडर द माइल्ड कंडीशन इज। तो देखो मैक्सिमम जब भी जे एडवांस ने इस तरह क्वेश्चन पूछा है ना, ले देखिए 2 सिस्टम होते हैं, देखो सिस्टम इससे भी ज्यादा भी होते हैं, लेकिन जितने अभी तक पूछे गए हैं और जो सबसे ज्यादा काइंड ऑफ पॉपुलर है वो यही 2 है। एक तो होता है आपका बीटा कीटो एसिड, ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, बीटा कीटो एसिड हीट किया डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, और एक हो गया 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये दोनों सिस्टम है, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा पॉपुलर और इस पे ही मैक्सिमम बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो ये देखते हैं, तो ये है 1 2 3 4 5, ये तो 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये तो नहीं हुआ। अच्छा ये है 1 2 3, या फिर मैं बोल दूं कीटो है तो ऐसे चेक कर लो, अल्फा बीटा, बीटा कीटो एसिड, ये तो हो गया बीटा कीटो एसिड, यही है। और वैसे भी इज है, आगे चेक भी नहीं करना बट स्टिल हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये है 1 2 3 4, ये 1 4 हो गया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ना, मुझे तो 1 3 चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने, मेरे को आज भी याद है जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ ना, तो बच्चे ये वाला आंसर भी मार्क कर देते हैं, ठीक है। ऑल्दो वो ये नहीं देखते इज है, क्योंकि मैं बोल देता हूँ ये 1 और मोर देन 1 करेक्ट है, उनको ट्रैप करने के लिए, ठीक है। सो बहुत सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं, इट्स नॉट 1 3, इट्स 1 4। और ये क्या है, अल्फा बीटा, ये तो गामा हो गया, ये नहीं है, ठीक है, बीटा कीटो एसिड। सो बी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये भी बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, कि कीटोन या एल्डिहाइड पे CN के बाद H2SO4, तो मेरे से वो क्या पूछ रहा है, ऑब्वियसली H ही पूछ रहा है, द मेजर प्रोडक्ट H, ठीक है। तो यहाँ पर ये कीटोन है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराओ तो क्या बनेगा यहाँ पर, CH3 CH2 CO माइनस, O माइनस जाएगा ना, फिर यहाँ पर ये CN और फिर ये CH3, ठीक है। अच्छा ये बन गया आपका G, मतलब H लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब H प्लस H2SO4 और हीट भी कर रहे हो, तो पहला पॉइंट, एक तो H लगा दो, ठीक है, H लग जाएगा, मान लो मैंने यहीं पर लगा दिया। तो एसिडिक कंडीशन में एक तो साइनाइड ग्रुप का क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, याद करो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो CH3 CH2C COOH बना इसका, CH3 और H2SO4 और हीट कर रखा है भाई, अल्कोहल डिहाइड्रेशन कैसे भूल जाएगा, ये तो बहुत ये तो हमें याद ही रखना है, ठीक है। तो H2SO4 ऑब्वियसली इस तरफ कर, इस तरफ कर, यहाँ पर ये वाला मेजर बनेगा, ठीक है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज एक और बता, यहीं पर बता देता हूँ मैं, आंसर पहले एक बार मैच कर लेते हैं फिर बताता हूँ। तो कौन सा हो गया आंसर, ए ही हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ, ये वाला हम जी के साथ मतलब साइनोहाइड्रिन बनाने के बाद ना, या तो ये वाला गेम खेलते हैं, स्कीम होती है, क्लासिक स्कीम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, या तो ये वाली स्कीम खेलते हैं, या फिर मैं जी पे ना, अगर मान लो मैंने करवाया होता HClH+, तो एसिडिक कंडीशन है, साइनाइड का तो COH तब भी बनेगा, लेकिन OH का डिहाइड्रेशन नहीं होगा, OH का OH ही रहेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन HClH+ कंडीशन में, ठीक है। भाई HCl डिहाइड्रेटिंग एजेंट थोड़ी है ना, तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है, और ये वाला पूछ भी रखा, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से साल में पूछ रखा है ये भी, ठीक है। ओके, सो ये अच्छा क्वेश्चन था, साइनोहाइड्रिन की एप्लीकेशन फिर आगे चल के वो करवा रहा है, ओके। ये पैराग्राफ क्वेश्चन है भाई, 2 क्वेश्चन है 33 34, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द कंपाउंड J इज एन इंटरमीडिएट, और ये J जो है गिव्स एफरवेसेंस ऑन ट्रीटमेंट विद NaCO3 इन अ पॉजिटिव बेयर टेस्ट। आंख बंद करके कोई भी बता सकता है ये रिएजेंट किस रिएक्शन के होते हैं,
एसिटिक एनहाइड्राइड एंड सोडियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ऑल्दो ऑप्शन से भी पता लग रहा है वो बात अलग है, बट रिएजेंट याद रखा करो, याद रखो प्लीज। पर्किन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा एक चीज बता देता हूँ इसमें ना, दो इस पर पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं फिर मैं बताता हूँ दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। पर्किन रिएक्शन भाई ऑब्वियसली मैकेनिज्म तो नहीं बताने वाला, तो आई तेरा क्या हो गया, और बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के अलावा कोई और बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव भी नहीं है, तो आई आपका हो गया बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, जे। ये तो रिएजेंट देख के याद हो जाता है, और पर्किन रिएक्शन तो जे एडवांस ने बहुत बार पूछ रखा है, ठीक है। तो आपका जो जे बनेगा दैट इज सिनेमिक एसिड, याद आ रहा होगा, ठीक है, सिनेमिक एसिड, ठीक है, COH। तो जे आपका ये बना, जे पूछ भी नहीं रहा है, जे पूछ लेता तो और ज्यादा बच्चों को मतलब ऑप्शन देख के और ज्यादा क्लियर हो जाता कि भाई हाँ ये पर्किन है, थोड़ा सा वो छुपा रहा है उस चीज को कि उस बच्चा दिमाग लगाए पर्किन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। सो रिएजेंट देख के याद आ जाता है भाई, देखो पर्किन रिएक्शन याद रखना पड़ेगा। और ये भी हिंट दे रहा है ना, जो मेरा जे बना, ये जे बना एफरवेसेंस NaCO3 COH ग्रुप करेगा, पॉजिटिव बेयर टेस्ट, डबल बॉन्ड का टेस्ट ये रहा, ठीक है। तो ये हिंट यहाँ पर दे रहा है। अच्छा इतना आई से जे में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जे ये बना H2PDC डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ H2PDC डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करवा रहा है भाई SOCl2, तो थोड़ा सा ऊपर करके मैं लिख देता हूँ SOCl2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना, ऐसे ऐसे और COCl, ठीक है ना, हाँ। उसके बाद क्या करवा रहा है, उसके बाद करा रहा है एनहाइड्रस AlCl3, और सब में साइक्लाइजेशन दिख रहा है। आंख बंद करके बता सकते हैं क्या हो रहा है भाई, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो बस फिर यहाँ से अटैक करेगा COCl को। मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, एक सेकंड, ताकि मुझे, ओहो, ताकि मुझे दिखे COCl, ताकि मुझे दिखे कि कौन कितने मेंबर रिंग बन रही है। तो कितने मेंबर बन रही है भाई, अगर यहाँ से अटैक कर रहा है तो 1 2, ओहो, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन रही है। तो 5 मेंबर रिंग बन रही है तो बना देते हैं फिर, दैट विल बी, और 1 2 इसके साथ बन रही है तो 5 मेंबर रिंग ऐसे बना दो। नंबरिंग अभी करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और 5 पे डबल बॉन्ड ओ, ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है ये वाला है ना, यही तो है, हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें मुझे दो चीज बतानी है, और मैं बहुत ज्यादा, एक चीज तो बहुत कॉन्फिडेंटली बताता हूँ मैं, दूसरी जो चीज है ना थोड़ा डरते डरते बताता हूँ मैं, बताता हूँ क्या है। तो के मेरा आ गया, ठीक है, आंसर तो आ गया। अब देखो ध्यान से देखना, दो चीजें बताऊंगा बड़ी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि पहले देखो लास्ट 2023 जे एडवांस में सिलेबस चेंज हुआ था ना, जे एडवांस का 2023 से पहले जो सिलेबस हुआ करता था उसमें पर्किन रिएक्शन लिखा रहता था, लिखा रहता था। 2023 के बाद जो सिलेबस आया उसमें पर्किन रिएक्शन लिखा ही नहीं हुआ है। तो ये चीज मैं डरते डरते बताता हूँ मैं डरता क्यों, क्योंकि पर्किन रिएक्शन बहुत बार आया हुआ जे एडवांस में। अब मुझे समझ में नहीं आता, ये डर भी लगता है मुझे बोलते हुए कि पर्किन रिएक्शन अब नहीं आ सकता क्योंकि सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल डर लगता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डर लगता है मुझे बोलते हुए। लेकिन जो मैं दूसरी चीज बोलने वाला हूँ, ये तो एनटीए वालों ने पागल बना रखा है भाई तुम लोगों का। क्या पागल बनाया हुआ है कि H2PDC मतलब PDC लिंडलार्स कैटलिस्ट है, ये नहीं होता लिंडलार्स कैटलिस्ट। अच्छा अगर ये लिंडलार्स होता तो इसके बाद मैं क्या करूं, वो तो डबल बॉन्ड तक छोड़ता है, इसके बाद मैं क्या करूं फिर, हाँ है ना। तो ये डबल बॉन्ड रिड्यूस किया, फिर COH को COCl में करा, फिर फिडलक्राफ्ट, ये नहीं होता। और ये मैंने लास्ट वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो में बताया था, या उससे लास्ट वाली में बताया था, उसमें भी था एक H2PDC, जिसमें तो सिर्फ वो ही मैच था, कॉलम था, 2010 का ही था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें सिर्फ वो मैच ही कर रहा था, उसमें भी डबल बॉन्ड था। ये याद रखो, देखो अगर आप लोग जे एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो ध्यान से सुन लो, एनटीए ने इवन एनसीईआरटी और एनटीए ने पागल बनाया हुआ है। और एनटीए तो ना इसको लिंडलार्स कैटलिस्ट बोल के आंसर भी देता है, ऑफिशियल आंसर की में है। मतलब एल्काइन लिया, उसमें ये रिएजेंट डाला, और आपका ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड वाली कंडीशन पे छोड़ दिया। ऑल्दो वो क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि वो क्या करवाना चाह रहा है, बट रॉन्ग इज रॉन्ग, रॉन्ग इज रॉन्ग, राइट। तो ये लिंडलार्स कैटलिस्ट नहीं है प्लीज। जे एडवांस देखो, जे एडवांस को फर्क नहीं पड़ता, आप लोग ना एनसीईआरटी लेके कंप्लेंट नहीं कर सकते कि एनसीईआरटी में तो लिखा है।
और आप जेई मेन का पीवाई क्यू दे के भी नहीं बोल पाओगे कि भाई ये तो लिखा है जेई मेन में भी, ये लिंडलार्स कैटलिस्ट नहीं है, जे एडवांस वाले नहीं मानेंगे, और कभी माना भी नहीं है क्योंकि पहले आए भी हुए पीवाई क्यू, ठीक है, एक उनमें से तो यही देख ही रहे हम लाइव एग्जांपल, ठीक है। सो दिस वाज 2000, कौन सा था ये, 2012 जे एडवांस, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था परकिन पे। ओके नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द स्कीम गिवन which of the given statements about TUVW is are correct, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले रिएक्शन करवा दे क्या, तो फिर देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है। टी सोल्यूबल इन हॉट एक्वस NaOH, टी क्या आपका एस्टर है, ये तो है ही, इसमें क्या है भाई, एस्टर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस नहीं होता क्या, हॉट भी लिख रखा है, तो हॉट ऑल्दो ये थोड़ी सी वार्म कंडीशन पे ही होता है, तो हम सेफर साइड में खेल रहा है एडवांस। हॉट एक्वस NaOH में सोल्यूबल होते हैं एस्टर, बिल्कुल बात सही है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अच्छा यू इज ऑप्टिकली एक्टिव, अब ये तो बनाना पड़ेगा यू के बारे में, ठीक है, तो यू क्या बनेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रहा है भाई, एस्टर को याद करो कैसे तोड़ते थे, मैकेनिज्म नहीं बताने वाला, ट्रिक क्या थी, इस कार्बन का OH कर दे, इसका भी OH कर दे, तो ध्यान से कैसे बनाऊंगा भाई मैं, ये ऐसे इसका OH, ठीक है, ये ऐसे इसका OH, फिर ये आपका Me, ठीक है, तो ये आपका आ गया U। अब U के बारे में क्या कह रहा है, यूज ऑप्टिकली एक्टिव, तो एक ही कायरल सेंटर जो मुझे दिख रहा है जो चेक करना है, तो Me और हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये दोनों चेक करना है, CH2 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 OH OH सेम है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ W इज, तो W बनाना है, एसिटिक एनहाइड्राइड डाल रहा है एक्सेस, तो दोनों अल्कोहल के साथ क्या बनाएगा, एस्टर, ठीक है, तो W के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये ऐसे OCH3 एस्टर बना दे, ठीक है, और ये Me में ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ऑल्दो कायरल सेंटर तो नहीं है, OCH3। तो पूछ क्या रहा है, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ W, चेक करते हैं भाई कितने कार्बन है, एक दो, मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ ताकि कोई गलती ना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई 10 तो कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन भी 4 है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन गिन लेते हैं, 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हाँ ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब डी चेक करते हैं, डी में क्या है भाई, CrO3H+, CrO3H+, एल्डिहाइड में नहीं कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में करेगा, CrO3H+, H+ नहीं होता, एनहाइड्रस होता, तो मैं एल्डिहाइड में करता, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में करेगा, तो V गिव्स एफरवेसेंस ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस NaHCO3, ठीक है, प्रोडक्ट बनाना भी नहीं है, इसमें तो बस ये बताना है कि भाई वो एल्डिहाइड बनेगा तो ये गलत है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो ये सही है, ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है मेरा, तो आंसर क्या हो गया भाई, ACD इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, क्योंकि CrO3H+, अगर एनहाइड्रस CrO3 होता तो वो एल्डिहाइड स्टेज पे जाता, ठीक है। अब V अगर आप लोग चाहते हो तो मैं बना के भी दिखा देता हूँ, तो V क्या बनेगा, ये ऐसे इस कार्बन का COOH ऐसे, तो यहाँ पर ये ऐसे OH, बस इसका डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये Me है, तो ये बनेगा आपका V, अगर आप चाहते भी मैं V बना दूँ, ठीक है, और तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, बस पता होना चाहिए था कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ओके अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टीरियोकेमिस्ट्री क्वेश्चन। देखो मैं आप लोगों को पहले भी बताया है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री जो जे एडवांस बनाता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ओके चलो चेक करते हैं, तो क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट द NOPQ विद रिस्पेक्ट टू M इज आर करेक्ट, तो ये चार ऑप्शन है, इज आर है, ठीक है। सो M and N आर नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स, M and O आइडेंटिकल, एनेंशियोमर आइडेंटिकल, ठीक है, चेक करते हैं। सो देखो एक तरीका ये होता है, पहले ना लॉन्ग, मतलब लॉन्ग नहीं, सेफर वाला मेथड चूज करेंगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि बिना पेन उठाए भी हम कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे बेस्ट होता है फिशर में कन्वर्ट करो, सबसे बेस्ट, ठीक है। तो एम को कन्वर्ट करते हैं, और यही वाला फिशर, देखो पहला पॉइंट तो यही वाला फिशर नहीं, सॉरी यही वाला कॉन्फर्मेशन, एक चीज याद रखो, फिशर कॉन्फर्मेशन ऑलवेज एग्जिस्ट इन व्हाट, इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मर, इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मर बनाना पड़ेगा, तब जाके मैं उसको फिशर में लगा सकता हूँ, ठीक है, फिशर बना सकता हूँ उसका मैं। ओके तो इसका अच्छा, एक अगर आप लोगों को नहीं आता तो देखो एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, मेरे को ना यही वाला इक्लिप्स चाहिए, यही वाला इक्लिप्स्ड जो यहाँ बना रखा है, ठीक है।
अच्छा, इसको ना एज इट इज अब ऐसे, ताकि मैं आप लोगों को समझ में आया, तो रैंडम नंबरिंग डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, और ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन लेट से। अगर इसका फिशर बनाना है, अगर देखो आप लोगों को इमेजिनेशन हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो जो मैं बताऊंगा ना वो रट्टा मार लो, ठीक है। इस पहला पॉइंट तो ऐसे वाला इक्लिप्स, नीचे वाला नहीं, इसको मैं बोलता हूँ सीधा वाई वाला इक्लिप्स। ये सीधा वाई है ना, ऐसे ये सीधा वाई है ऐसे, ठीक है, सीधा वाई है, तो इसको मैं बोलता हूँ सीधा वाई वाला इक्लिप्स। तो सीधा वाई वाला इक्लिप्स बनाना है, इसको फिशर में ऐसे करते हैं, ये अल्फा ये बीटा। अगर देखो इमेजिनेशन हो रहा है तो अच्छी बात है, वरना रट्टा मार लो। अब जैसे मैं ऐसे करूंगा तो ये 2 ये 1 ये 3, और 2 वाले साइड में इसका 6 ये 5 और ये 4, ठीक है। तो अगर आपको इमेजिन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो ये रट्टा मार लो, ठीक है। ओके, अब बनाते हैं, तो एम का बनाते हैं पहले, ठीक है। तो एम का कहाँ बनाऊं, थोड़ा सा चलो यहीं पर बना देते हैं, ठीक है। तो एम का ये बनाते हैं एस, अरे एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 2, ये ओ एच यहाँ है, तो 2 यहाँ था तो ओ एच, फिर ये एच, फिर ये सी एल, फिर ये सी एच थ्री नीचे, फिर ओ एच, और फिर एच, तो ये हो गया आपका एम, ठीक है। एन बनाने के लिए यही ऐसे बनाऊंगा, क्योंकि वो वाला फिशर ही दे रखा, वही वाला इक्लिप्स कॉन्फॉर्मर ही दे रखा मेरा सीधा वाई वाला। तो एन क्या होगा, अब बस इसमें एक जो गेम खेल रखा है, जो सीएल वाला कार्बन पीछे था ना, सीएल वाला कार्बन अब आगे है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप लोग आरएस से भी कर सकते हो, मतलब आरएस पर्सनली मेरे को अच्छा नहीं लगता, मतलब तब अच्छा नहीं लगता जब मुझे चीजें दिखती है, इमेजिन हो रही है। अगर और कोई चारा नहीं है ना, तब तो मैं आरएस के साथ ही खेलूंगा मैं भी, ठीक है। ओके, तो इसको सबसे पहले बनाते हैं ऐसे ही जैसे दे रखा है। बस जो मैं ये बता रहा था कि सीएल वाला कार्बन यहाँ आगे यहाँ पीछे था, कोई नहीं, वो तो फिशर में रोटेट कर देंगे हम, ठीक है। तो इसको एज इट इज बनाते हैं, सीएल, और फिर ये ओ एच, और फिर ये एच, यहाँ ये ओ एच, यहाँ ये एच, और यहाँ ये सी एच थ्री, ठीक है। अभी के लिए मैं एन ऐसे लिख रहा हूँ, अभी हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। ओके, एम एन ऐसे हो गया। अब ओ को थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ठीक है, इस तरफ कर देते हैं, ठीक है। ओ को देखो, ओ आपका स्टैगर्ड में है, स्टैगर्ड में है, तो पहले इसको इक्लिप्स में करना पड़ेगा, और कौन से वाला, सीधा वाई वाला, ठीक है। तो इसको पहले सीधे वाई वाले में कन्वर्ट करते हैं। तो ये वाला तो सही है, पीछे वाला 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। अब 180 डिग्री रोटेट करोगे तो Cl आएगा यहाँ, OH आएगा यहाँ, और H आएगा यहाँ, ये H ये OH 180 डिग्री, ये Cl। तो मैं बना के भी दिखा देता हूँ, तो कैसे आएगा O, ये ऐसे, तो नीचे आएगा Cl, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा OH 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आपका है Me, यहाँ पर आपका है H, यहाँ आपका है OH, ठीक है। तो इसका फिशर अब मैं कैसे बनाऊंगा, सीधा वाई वाला बन गया, बस जैसे सिखाया हुआ है आपको, Cl H H OH OH और ये Me, ठीक है, ये आपका हो गया O, ठीक है। अब P, अब देखो या तो आपको अगर न्यूमैन में ये दिख रहा है तो अच्छी बात है, वरना पहले सो हॉर्स में खोल लो, पहले सो हॉर्स में खोल लो, ठीक है। तो इसको सो हॉर्स में अगर मैं खोलूं तो ध्यान से देखना, इसको सोहर्स में खोलते हैं, तो सोहर्स में बस ऐसे खोल दूंगा मैं, ये ऐसे, यहाँ पर है ये एम आगे फ्रंट कार्बन वाला, यहाँ एच, और यहाँ क्या है ओ एच, ठीक है। पीछे वाला यहाँ एच, उस तरफ ओ एच, है ना, ये एच ये ओ एच, और नीचे सी एल, ठीक है, नीचे सी एल, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं कितना डिग्री रोटेट करूंगा, इसको भी मुझे कितना डिग्री रोटेट करना है, 180 डिग्री, ताकि एम नीचे आ जाए ना, ये अभी उल्टा वाई वाला है, सीधा वाई करना है, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, राइट। तो इसको मैं रोटेट करूंगा तो यहाँ एम यहाँ सी एल, ये ओ एच, ये आपका एच। अब देखो एम नीचे आया तो एच यहाँ जाएगा 180 डिग्री, एच यहाँ, ओ एच यहाँ, ठीक है। अब इसका मैं फिशर बनाऊंगा सीधा वाई वाला, तो आपको जो सिखाया हुआ है वही करना है, सी एल ओ एच एच एच, और ये एम ये आपका क्या हो गया पी। अब क्या बच गया, क्यू बच गया, ठीक है, क्यू बच गया, तो थोड़ा सा और लेफ्ट में करते हैं फिर, ठीक है। ओके, अच्छा, इसको भी पहले थोड़ा सा इस तरफ, ठीक है, इसको भी पहले सोहर्स में कन्वर्ट करो अगर आपको नहीं दिख रहा है, वरना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इसको पहले सोहर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने ऐसे किया, इसको थोड़ा सा ना मैं इस तरफ कर देता हूँ, एक सेकेंड, ताकि चीज़ें क्लियरली दिखे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, टेक्नोलॉजी का हेल्प लेते हैं भाई जितना हो सके ठीक है। ओके,
अब इसको सोर्स में खोलो पहले, तो ऊपर Me, ठीक है, ये आपका यहाँ OH, यहाँ आपका H, फिर यहाँ आपका OH, फिर ऊपर फिर यहाँ H, और नीचे आपका Cl, ठीक है। अगेन इसको 180 डिग्री रोटेट करना है, तो 180 डिग्री रोटेट करा, इसको भी 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा तभी जाके, क्योंकि Me मेरे को नीचे लाना है, ठीक है। तो Me आ गया आपका नीचे, फिर आपका यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ OH, और यहाँ H इस तरफ, यहाँ H और यहाँ OH, ठीक है ना। अब इसका फिशर बना दो, इसका फिशर बनेगा जो आपको सिखाया हुआ है, अगेन Cl, फिर राइट में यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, और ये आपका Me, ठीक है। अच्छा अब ऐसे आ गया, ये आपका आ गया Q। अच्छा अब इसमें करते हैं कंपेयर, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, कंपेयर करते हैं अब M और N, ठीक है। अब देखो बस N को मेरे को रोटेट करना पड़ेगा, पहला पॉइंट, N को मुझे रोटेट करना पड़ेगा। क्यों रोटेट करना पड़ेगा? क्योंकि बाकी सारे स्ट्रक्चर में ना Cl ऊपर 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 ऊपर, ये नीचे है, तो इसको रोटेट करो इस एक्सेस, देखो इस एक्सेस पे, इस एक्सेस के अलोंग 180 डिग्री रोटेट कर दो, ताकि ये OH यहाँ आ जाए, ये OH यहाँ, ये H यहाँ, ये H यहाँ, CH3 नीचे, Cl ऊपर, तो ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं। इन चारों का तो डिफरेंस नहीं आया, हाँ उसका तो आया ना, लेकिन Cl यहाँ, CH3 यहाँ, OH यहाँ, OH यहाँ, इन दोनों में इंटरचेंज होता है, फिर इन दोनों में इंटरचेंज होता है, और ये रोटेशन अलाउड है, ये बात याद रखो। ऐसे आप रोटेट कर सकते हो, ऐसे ऐसे इस एक्सेस के अलोंग। क्यों? क्योंकि अभी भी जो फिशर में बाहर वाले बॉन्ड है हॉरिजॉन्टल, वो अभी भी बाहर है, और जो अंदर वाले है वो अभी भी अंदर है, ठीक है। 180 डिग्री ही करना होता है, लेकिन ओके ये N है। अब हमारा पूरा रेडी हो गया, अब हम कंपेयर करेंगे। M and N आर नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स। क्या होता है भाई? डाइस्टीरियोमर, डाइस्टीरियोमर, ठीक है। M and N आर, वो पूछ रहा है क्या M और N डाइस्टीरियोमर है, चेक करते हैं। तो भाई कैसे चेक करना है? सबसे सिंपल भाई, मैंने Cl और CH3 फिक्स कर दिया ना सब में, Cl ऊपर CH3 नीचे। अब जिसमें OH अपोजिट साइड में होंगे, मतलब OH यहाँ पर सेम साइड पे है, अगर OH अपोजिट साइड में है तो वो डाइस्टीरियोमर है ना, हाँ या ना। अब जैसे यहाँ पर OH अपोजिट साइड में, यहाँ सेम साइड में, ऑब्वियसली ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, पर स्टीरियो आइसोमर तो है, तो A इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, M एंड O आर आइडेंटिकल। M एंड O, भाई OH सेम साइड, अगर इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो दोनों OH लेफ्ट में नहीं राइट में आने चाहिए थी, ऑब्वियसली M एंड O आर आइडेंटिकल, दिख ही रहे। M एंड P मेरा ये है, तो इस पे अगर मैं मिरर लगाऊंगा तो दोनों OH जो यहाँ लेफ्ट में है वो यहाँ राइट में आएंगे, आ भी रहे, राइट। M एंड P आर एनेंशियोमर, बिल्कुल बात सही, मिरर इमेजेस बन रहे हैं, हाँ या ना। और M एंड Q आर आइडेंटिकल, तो M एंड Q नहीं, Q आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं क्या, ये तो बहुत छोटा हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये लो, ठीक है, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं। तो M में दोनों OH सेम साइड है, यहाँ पर तो अपोजिट साइड है, तो M एंड Q आइडेंटिकल थोड़ी है, क्या है? डाइस्टीरियोमर। वन ऑफ माय फेवरेट 2012 स्टीरियोकेमिस्ट्री का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा हम बिना पेन उठाए कैसे करते हैं, अब थोड़ा सा प्रो लेवल भी देखते हैं भाई, ठीक है। आई गेस इतना तो समझ में आ गया होगा, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ये OH OH यहाँ, ठीक है। अच्छा बिना पेन उठाए कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, अब ये तो मैंने बता ही दिया। अब यहाँ देखो CH3 Cl नीचे है, तो दोनों OH चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो सेम साइड है, राइट, ये सेम साइड है। यहाँ OH अपोजिट साइड है, फर्क नहीं पड़ता Cl बाहर है, क्योंकि इसको मैं अगर ऐसे रोटेट भी कर दिया मैंने इसको, तब भी तो OH अपोजिट साइड ही रहेंगे। तो M एंड N मिरर इमेज नहीं आ रही, M एंड N आर डाइस्टीरियोमर। देखो ये जो प्रो लेवल मैंने खेला है, ये खेलने के लिए पहले बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसे मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके M एंड O, अब जब मैंने इस Cl वाले कार्बन को 180 डिग्री रोटेट किया तो OH यहाँ पर आया, ये तो बिल्कुल एज इट इज उठा के मैं यहाँ नहीं रख दूंगा भाई, OH लेफ्ट में, H राइट में, CH3 नीचे, OH H CH3, फिर OH H Cl, OH H Cl, ये तो एज इट इज है। M एंड O आर आइडेंटिकल। इस पे देखते हैं P पे ना एक काम करो, न्यूमैन के अंदर अंदर ही ये वाला जो कार्बन है ना आगे वाला फ्रंट, इसको 180 डिग्री रोटेट करो। 180 डिग्री रोटेट किया तो दोनों OH राइट में गए, क्योंकि इसको अब भाई ऐसे है ना, तो इसको खोलोगे तो दोनों OH राइट में दिखेंगे, है ना। अब ये दिमाग में हो रहा है, ये दिमाग में हो रहा है, जो मैंने करके दिखाया बस दिमाग में हो रहा है। ये दोनों OH राइट में, ये दोनों OH लेफ्ट में, एनेंशियोमर, राइट। अच्छा
इसमें अगेन इस फ्रंट वाले कार्बन को रोटेट करो 180 डिग्री ताकि CH3 नीचे आ जाए, तो OH जाएगा उस तरफ राइट में और एक OH लेफ्ट में है, ये अपोजिट हो गए तो MnQ आइडेंटिकल नहीं, डाइस्टीरियोमर। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। देखो मतलब मैं ऐसे फ्लेक्स करके ये नहीं दिखा रहा हूँ देखो मेरे को कितना आता है, नहीं, मेरे को कभी भी, मैं कभी भी ये नहीं दिखाऊंगा मुझे कितना आता है। मैं बस आप लोगों को, आपके अंदर मैं हिम्मत डालना चाहता हूँ, आपके अंदर मैं कॉन्फिडेंस डालना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी करा जा सकता है, लेकिन वो तभी जब प्रैक्टिस है तो। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अच्छा खत्म, ठीक है चलो। सो 2011 2012 के भी, तो 2007 2008 2009 10 11 12, ठीक है। इन सारे साल के हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जे एडवांस के PYQ सारे खत्म कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2013 और 14 के, ठीक है। 2025 तक सारे करेंगे ताकि तुम्हारा जे एडवांस से पहले तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई केमिस्ट्री में तो बहुत इजीली हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, राइट। टिल देन पढ़ते रहो केमिस्ट्री क्योंकि आसान है केमिस्ट्री, ठीक है। ओके चलो बाय।